प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। जयपुर में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। जयपुर से पहले पीएम धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस महीने की शुरुआत में जयपुर से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के जरिए पार्टी राजस्थान में जीत का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। ये यात्रा करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को देखकर हर राजनीतिक दल ने कमर कसी हुई है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में मौजूद है। जयपुर में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। और मैं यहां पर एक जानकारी आपको देना चाहती हूं। सभा को मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। जयपुर से पहले प्रधानमंत्री धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीर आपके सामने। शशि मोहन जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, हम सब जानते ही हैं कि इस साल के अंत में तीन बड़े राज्यों में चुनाव होना है और इसीलिए हर चुनावी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी दौरे का बिगुल बजा चुके हैं। शोभना, आज परिवर्तन संकल्प यात्राएं जो निकाली गई बीजेपी की तरफ से, उसकी समापन सभा है। 4 दिशाओं से अलग अलग यात्रा निकाली गई। 2 सितंबर से यात्रा शुरू हुई और चारों धर्मस्थल थे। एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर था सवाई माधोपुर में, जहां 2 तारीख को जेपी नड्डा ने यात्रा शुरू की। 3 तारीख को अमित शाह ने बेणेश्वर में दक्षिण से यात्रा शुरू की, जो डूंगरपुर में आता है। 4 तारीख को रामदेवरा स्थल जो जैसलमेर में है, वहां से राजनाथ सिंह ने यात्रा को शुरुआत की। और 5 तारीख को गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ जिले में उत्तरी राजस्थान में आता है, वहां से नितिन गडकरी ने यात्रा शुरू की। अलग अलग जगह यात्रा पहुंची। परिवर्तन संकल्प यात्रा, लोगों से परिवर्तन का आह्वान किया गया बीजेपी नेताओं की तरफ से। आज उस यात्रा का समापन है। आप देखिए कि पिछले 11 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 9वां कार्यक्रम है, राजस्थान का 9वीं सभा है। लेकिन जयपुर में तकरीबन 4 साल से थोड़े ज्यादा अंतराल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करने आए हैं। इस सभा की खास बात ये कि आज मंच संचालन महिलाएं करेंगी। महिलाओं ने केसरिया साड़ी और केसरिया साफा पहने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने सवाल पूछा, उसी समय सूचना आई कि पीएम नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर उतर चुके हैं और अब हेलीपैड से थोड़ी देर में सभा स्थल पर आने वाले हैं। खास बात ये, खुली जीप में आएंगे और खुली जीप लगभग रोड शो की तरह, और वो रोड शो जो सभा स्थल के इर्द गिर्द होगा, कार्यकर्ताओं से वो हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। लेकिन उनके अभिवादन में भावना यही होगी कि फिर से बीजेपी को सत्ता में लेकर के आया जाए। आप देखिए कि पिछले बिल्कुल जाहिर सी बात है शशि, और लोकसभा में पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। विधानसभा में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा था। तो इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि लोकसभा में तो करे ही करे, लेकिन उससे पहले विधानसभा, जिसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, एक अच्छा प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा इन चुनाव नतीजों के रूप में किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि आपका। जयपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में वहां पर समर्थक मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में इस समय सवार हैं, अभिवादन करते हुए वहां पर मौजूद लोगों का। और अब से कुछ ही देर बाद भाषण शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हुए, ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बहुत सख्त कड़ी हो जाती है। तो ये देखिए लोगों का हुजूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में इस समय मौजूद हैं, राजस्थान में चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे हैं। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था चुनावी। कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसे, राहुल गांधी के ऊपर भी हमलावर नजर आए। हालांकि राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया। और उधर राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, वो भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस साल के अंत में 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होना है विधानसभा का। ऐसे में तमाम जो चुनावी रैलियां हैं उसमें वार पलटवार का दौर भी जारी है। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, इस साल के अंत में चुनाव होना है और ये हम बड़ी भली भांति जानते हैं और हर राजनीतिक दल ने अब कमर कस ली है।
अक्टूबर शुरू होने जा रहा है और दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुझे लगता है 7 से 8 दिसंबर तक ये चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। तो अब वार पलटवार भी खूब सुनने को मिलेगा अगले 2 महीने, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो और चाहे वो बीजेपी के नेता हो। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल में रैली थी और हम भी भोपाल में हैं, लेकिन एक बात साफ हो गया प्रधानमंत्री के भाषण के द्वारा कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी है, कांग्रेस पर ही अटैक किया गया और शिवराज सिंह चौहान मंच पर थे, बावजूद उसके बीजेपी का प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका नाम लिया गया मंच द्वारा। यानी चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर, जो पहले भी जी मीडिया ने चला चुका है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर, प्रधानमंत्री के योजनाओं पर, और शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर, या सामूहिक नेतृत्व, ये आज एक तरह से भली भांति पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता आए थे, जो कार्यकर्ता का महाकुंभ था, जो पार्टी का दावा है कि लगभग 7 से 8 लाख कार्यकर्ता आए थे, उसके सामने प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ, उसके जो शब्द थे, कांग्रेस पर अटैक और सामूहिक नेतृत्व सबके सामने रखना, यह तय हो गया है कि अगले दिसंबर तक जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यही नीति रहेगी बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी रहेगी कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करना।